हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मर्चेंट नेवी डिकोडेड की एक और कोशिश चीज़ों को सही करने की। तो जहाँ पर हमने MEO क्लास 4 और MEO क्लास 1 ऑनलाइन पैकेज बनाए थे, अब हम धीरे धीरे उनकी लाइव क्लासेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट रिजल्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा रहे। अभी इस बार हम मोहित सर को अपने साथ लेकर आए हैं MEO क्लास 2 की रिकॉर्डेड क्लासेस बनाने के लिए, और साथ में अगर भगवान ने सब साथ दिया तो लाइव क्लासेस में भी सर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो MEO क्लास 4 और क्लास 1 में जो चीज़ें हम अच्छे से नहीं कर पाए वो हमने क्लास 2 के पैकेज में करने की कोशिश करें, जो कि मैं चाहूँगा कि मोहित सर बताएं। मोहित सर प्लीज़ बताइए कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन द MEO क्लास 2 पैकेज। जय माता दी। ये है कि मेरा जो मोटिव रहा, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि पढ़ाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जहाजियों के पास ना समय की थोड़ी सी किल्लत रहती है, क्योंकि आप जो है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हो जहाज़ पर। समय तो ऑलरेडी कट चुका होता है, बाकी का समय परिवार को देना चाहते हो, उसके बाद जो समय बचता है वही पढ़ाई को दे सकते हो। ये बात सही भी है। तो इसीलिए जो मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल रिटन के एग्ज़ाम के पैटर्न पर, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर लेवल पर ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जितना रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उतना शायद काफ़ी नहीं हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करना पड़े। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि फोकस हो करके, क्योंकि पढ़ने के लिए ना पूरा आसमान खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं, बहुत सारे डाउट आपको शायद उसी में से आ जाएं, लेकिन आप इस लायक बन जाएं कि आप रिटन का एग्ज़ाम लिख सकें। और इसके लिए जो पैटर्न फॉलो किया है वो है कि रिटन के क्वेश्चंस पर ही डायरेक्ट वो भी टॉपिक के हिसाब से बना करके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1-1.5 साल के अंदर, उनको टॉपिक में सेग्रीगेट करके एक टॉपिक पर के 8-10 क्वेश्चन ऐसे करके उसको डील किया। इस तरह से रिटन की तैयारी करी है। और ओरल की कि जैसे भी MMD में क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल के क्वेश्चंस अलग अलग MMDs में, उनके क्वेश्चंस को उठा के रिलेटेड टॉपिक्स जो रिटन के थे उन्हीं के साथ एसोसिएट करके ओरल के क्वेश्चंस पूछे और बस उनके जवाब। मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा जो कि सर कहना चाह रहे हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे इंजन परफॉर्मेंस एक हो गया, ऐसा कोई टॉपिक है ही फिर नहीं और जरा 2-4 इंजन परफॉर्मेंस, ऐसे 4-5 टॉपिक के नाम लीजिए सर आप। जी, इंजन परफॉर्मेंस हो गया, क्रैंकेस लुब्रिकेशन हो गया, क्रैंकशाफ्ट एंड ऑयल मिस्ट डिटेक्शन हो चलिए गया। ये 3 ले लेते हैं बस। तो ऐसे करके हमने क्या किया, मोटर, जनरल और MEP को, स्पेशली इन तीनों को हमने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिटर्न्स में या ओरल्स में मोटा मोटा पूछे गए हैं, हमने उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा इस बार। तो सपोज कीजिए हमने सेग्रीगेट करा इंजन परफॉर्मेंस, तो इंजन परफॉर्मेंस में मोटर का कौन सा क्वेश्चन आया से पिछले 1.5 साल में, जनरल का कौन सा क्वेश्चन आया, MEP में से कौन सा क्वेश्चन आया, हमने वो टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिए। और साथ में उससे रिलेटेड कोचिंग MMD में, मुंबई MMD में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो हमने वो भी डिस्कस किया है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, थोड़ी सी जो पढ़ाई है बजाय कि पूरा डेप्थ में जाने को और कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, थोड़ी एग्जाम स्पेसिफिक हो गई है, जो मुझे लगता है, एंड आई थिंक दैट इज इन नीड ऑफ द आवर, दैट इज वेयर दिस क्लास माइट बी मोर यूजफुल। सेकेंड थिंग इज जो कि हमने MEO क्लास 4 और क्लास 1 के टाइम पे नहीं कर पाए, क्योंकि क्लास 4 में विकास सर SMVD के साथ बिजी हो गए थे, तो हम ग्रुप को लाइव नहीं कर पाए। सुनील सर सुप्रीम बन के चले गए, तो हमने कभी प्रॉमिस नहीं करा था। तो अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 1 साल तो मोहित सर अभी नहीं जा रहे हैं शिप पे, मोटा मोटा। तो जब तक वो शिप पे नहीं जा रहे हैं तो वो कम से कम उस ग्रुप को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछें तो वहाँ पर ऑन दी स्पॉट आंसर मिल जाए। एंड ही इज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव विद दैट। आई गेस ये वो शिप से भी शायद वो कर पाए, बट अगेन नो फेक प्रोमिसेस। हम उतने ही प्रॉमिस कर पाएंगे जितना हम कमिट कर पाएँ। तो उसके अंदर यह है कि जब तक सर शिप पे नहीं जा रहे तब तक सर विल बी कमिटेड कि, एंड सर मुझे लगता नहीं कि अभी 1 साल मोस्ट प्रॉब्लम ना जाए, तो एटलीस्ट अगर आपके ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उसके आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि शायद अभी तक मर्चेंट नेवी डिकोडेड नहीं कर पाई थी। इसलिए हम शायद आगे चल के MEO क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1 को लाइव भी लेके जाएं इन अ गुड वे। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा चीज़ बन सकता है। और इफ़ यू गाइज ट्रस्ट मर्चेंट नेवी डिकोडेड, आपको लगता है तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता दी। टेक केयर, बाय।